जीवम जीवम दवम जणवर हेड़ जेड़े दिठम देविंद बिंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि गुण स्थान का क्या स्वरूप है ना। 14 प्रकार के गुण स्थान जीव की अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। और गुण स्थान क्रम से होते हैं, है ना। एक समय में कोई भी एक ही गुण स्थान होता है। क्या बोला? पहला गुण स्थान है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा है तो पहला नहीं होगा, दूसरा है तो चौथा नहीं होगा, है ना। तीसरा है तो तीसरा नहीं होगा, पांचवा है तो पहला नहीं, ऐसा एक समय में कोई भी एक गुण स्थान होगा, है ना। अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं मार्गणा की। लेकिन मार्गणा कैसी होती हैं? इस 14 प्रकार की मार्गणाएं दीदी एक साथ। दीदी आप मार्गणा पे जाइए। पहले जब हमारी कल की बात हुई थी ना, मुझे एक थोड़ा छोटा सा प्रश्न है वहाँ। जो हमें 14 में हमने बोला ना कि वो अघाती कर्म का जो होता है वो जैसे नहीं जैसा ही है, तो वैसे ही वहाँ जैसे हम श्रद्धा में चल मल वाला दोष की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ चारित्र की, चारित्र तो नहीं मगर अघाती कर्म वाली बात बोल सकते हैं? नहीं बोल 13 के 14 के लिए क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो दो अलग अलग एंगल हैं। अपन ऐसा समझो, अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जीव को 8 कर्मों का बंध है, अनादि से 8 कर्मों का बंध है ना। 4 घाती कर्मों का, 4 अघाती कर्मों का, ठीक है। और जीव के उदय अनुसार इसको बाहर में संयोगों की प्राप्ति होती है, जिनको अपन कहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल संयोग, है ना। और तत्व ज्ञान पूर्वक यदि देखा जाए तो कोई भी संयोग ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है ना। संयोग तो संयोग है, ठीक है। अब सुनना बहुत ध्यान से, थोड़ी खास बात है। देखो, यदि अपन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव की तरफ से ही बात करें तो एक तरफ है विषय भोग की सामग्री, जिसको अपन जनरल भाषा में बोलते हैं सुख सुविधाएं। क्या बोलते हैं? अरे हाँ, हम तो अपनी लड़की को जिस घर में बात चली है वो सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो भाई सुख सुविधाएं क्या चीज है? परद्रव्य है ना। सुख सुविधाएं क्या चीज है? परद्रव्य, ठीक है। अब सुनना, एक तरफ तो है सुख सुविधाएं और दूसरी साइड में है मिथ्यात्व। अपन अज्ञानी की तरफ से ही बात कर रहे हैं, तो वो इनका लक्ष्य करके ऐसा ऐसा महसूस करता है कि मुझे सुख है, परंतु उन सुख सुविधाओं के बीच में यदि किसी को तीव्र कषाय है, क्या बोला? कषाय की तीव्रता है, तो उन सुख सुविधाओं में वो सुखी रहता है? बोलो नहीं। क्यों? वो तो सुख सुविधाएं थी ना। आकुलता है मगर आकुलता है। अब देखना, अब देखो सेंटेंस बदल गया। अब देखो, यदि हम ये कहेंगे कि आकुलता है, तो आकुलता हम चर्चा करते हैं, आकुलता ये सुख गुण की विकारी पर्याय है। सुख गुण का क्या लक्षण है? अनाकुलत्व लक्षणम। सुख गुण का सम्यक परिणमन है अनाकुलता। और
गुण का विकारी परिणमन है आकुलता। ठीक है, एक तो आकुलता की तरफ से बात करो, तीव्र कषाय की एंगल से बात करो, तीव्र कषाय है तो ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय की तरफ से बात है। ठीक है, अब एक चीज और है, एक चीज और क्या है? असाता, वेदनी कर्म का उदय, साता रूप असाता रूप। अब तीन चीजें हो गई, चार हो गई। एक तो सुख सुविधाएं, सुख सुविधाएं पर द्रव्य, सुख सुविधाएं पर द्रव्य, और इधर जीव की पर्याय में तीव्र कषाय, चारित्र गुण की पर्याय, और इसमें निमित्त बढ़ रहा है चारित्र मोहिनी कर्म, है ना। और यहीं पर आकुलता बोल रहे हैं, तो कभी दोनों को एक ही तरह से देखते हैं, कभी अलग अलग भी देखते हैं। आकुलता को भी धरी ही डाल देते हैं तीव्र कषाय में। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। है ना। और एक क्या है? एक है असाता, तो ये असाता वेदनी कर्म, इस कर्म के उदय में क्या होता है? असाता वेदनी कर्म के उदय में या साता वेदनी कर्म के उदय में क्या होता है कि ये पर द्रव्यों का लक्ष्य होने पर ये असाता का वेदन कराए। तो अब इतना क्लोज है, ये असाता का वेदन कराए या प्रतिकूलता का वेदन कराए, तो इसको हम कभी चारित्र से समझ पा रहे हैं, लेकिन असाता वेदनी कर्म का कार्य है और तीव्र मंद कषाय चारित्र मोहिनी कर्म का कार्य है। बहुत सुंदर। पॉइंट समझ में आ गया? दीदी साता रिपीट असाता, साता और असाता, कई बार क्या होता है कि प्रतिकूल सामग्री तो प्रतिकूल है, वास्तव में तो जो प्रतिकूलता का वेदन कराए वो ही वेदनी कर्म का कार्य है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सामग्री जिसको लोक में प्रतिकूल सामग्री कही जाती है, तो यहाँ तो है प्रतिकूल सामग्री, और यहाँ पर कषाय की मंदता या तीव्रता कुछ भी हो सकती है, लेकिन साता के उदय में प्रतिकूल सामग्री होने पर भी एक साता का वेदन कराए। बोलो होता है ऐसा कि नहीं होता? कितनी बार। तो ये चारित्र की विकारी पर्याय, चारित्र मोहिनी कर्म जिसमें निमित्त है वो अलग चीज है, वेदनी कर्म जिसमें निमित्त है ना। और वेदनी कर्म जिसमें निमित्त है, ऐसा साता और असाता का वेदन, ये दूसरा कर्म है। इसके उदय में ये होने वाला परिणाम ये दूसरी चीज है। अब आ जाओ अरंत भगवान पे, कि अरंत भगवान को संपूर्ण राग द्वेष का अभाव होकर पूर्ण वीतरागता हुई है, और अभी अघाती कर्म के विद्यमान होने के कारण उनको वेदनी कर्म विद्यमान है, आयु नाम गोत्र वेदनी, है ना, ये कर्म विद्यमान है। अब उनको असाता तो नहीं है, लेकिन प्रति समय साता 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 साता, और अब इस कर्म का भी अभाव होकर वो पूर्ण वीतरागता तो पहले से ही थी, लेकिन अब वेदनी कर्म का भी कोई कार्य नहीं रहा। भले ही 13वें गुण स्थान में साता ही थी, असाता नहीं थी उनको, लेकिन फिर भी वहां वेदनी कर्म विद्यमान था, उसकी सत्ता विद्यमान थी, और वो सत्ता विद्यमान होने पर उनको साता का ही वेदन चल रहा है। तो भी उस वेदनी कर्म के अभाव होने पर एक प्रतिजीवी गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, जिसका नाम है अव्याबाधत्व, और वो अनंत सुख तो था ही। और अब ये क्या हो गया? वेदनी कर्म के अभाव में अव्याबाधत्व, जिसको कल अपन ने 3 पर्यायों से देखा था। 12वें गुण स्थान की पूर्ण वीतरागता, 13वें गुण स्थान का अनंत सुख, बराबर।
और ये अव्यवहार। और ये अब ये अव्यवहार सुख, अब इनमें कितने शब्द दिए जा सकते हैं आप देख लो, लेकिन ये बात है पूरी भाव पकड़ने की, इतनी कहानी है। हमको भी चारित्र गुण की विकारी पर्याय अलग है और साता असाता का वेदन अलग चीज है, दो अलग अलग पर्याय हैं। वो सूक्ष्म है, वो ख्याल में नहीं रहता है, दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब हम यही तो कह रहे हैं, जब स्वाध्याय करते हैं ना तो वो तत्व पकड़ में आता है, बराबर। सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते तो बात पकड़ में नहीं आती। लेकिन इस तरह से जब सुनते समझते हैं ना तो वो तत्व पूरी तरह से पकड़ में आता है, बिल्कुल पूरी तरह से ख्याल में आती है। देखो कभी कभी कैसी स्थिति होती है, इधर प्रतिकूल संयोग और इधर कषाय की तीव्रता, और ऐसा होने पर भी कभी कभी साता ही चलती रहती। ये आप सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ोगे तो पकड़ में आती हैं वो चीजें। और कभी कभी अनुकूलता, आज तो ये चीजें बहुत देखने मिल रही हैं। आजकल के बच्चों से जैसे देखते हैं ना, इन लोगों के पास कितनी लग्जरी है, कितनी लग्जरी है बोलो। आज हम लोगों के समय में और आज इन बच्चों के समय में बहुत अंतर है। हम लोगों के टाइम में जो स्ट्रगल था, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कम है। और सबके पास एक एक दो दो बच्चे हैं बस। सो बहुत यहाँ मतलब इस समय के पेरेंट्स में बहुत केयरिंग है अपने बच्चों के प्रति। पहले के पेरेंट्स को 8-8 10-10 बच्चे होते थे, कौन प्रेम बहुत था, लेकिन पर्टिकुलर ऐसा पैम्परिंग नाम की चीज नहीं थी। समझ में आ रही है बात? हाँ, सही है दीदी। दीदी, और उसके बावजूद अगर इनके वेदन की तरफ से बात की जाए तो अनुकूल सामग्री तो बहुत है, जिसको सुख की सामग्री कह रहे हैं। तो भाई तुम सुखी क्यों नहीं हो रहे सुख की सामग्री से? और कषायों में तीव्रता, और कदाचित कभी कषाय में मंदता, और तो भी असाता का वेदन। तो ये आपको बहुत क्लोज है। तो आपको तीव्र कषाय और असाता, मंद कषाय और साता, ये कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक रूपता भी दिख सकती है। तो ये आपको भावभाषण हो सकता है। बहुत सुंदर दीदी। ऐसा हाँ। तो दीदी, तो वो वही वाली बात फिर आपको सिद्धों में दिखाई समझ सकते हैं अपन। बताइए, प्रदीप भाई कुछ बोल रहे थे? या दीदी, कभी कभी सुना था कि ये साता असाता और ये मोहनीय कर्म, ये दोनों का जोड़ा हमेशा साथ ही रहता है। हाँ, तो इसलिए ये साता असाता की कल्पना का आधारभूत तो ये चारित्र मोहनी कर्म का उदय और अनुदय ही है। इसलिए ही ये जीव अब को ये पता, ये भी बहुत उपचरित कथन है ये। हाँ, मोहिनी सम्यक दृष्टि जीवों के पास मोहिनी कर्म दर्शन मोहिनी नहीं है, और अनंतानुबंधी अप्रत्यय जो जिस जाति का वो सम्यक दृष्टि है, तो भी साता असाता का वेदन एक डिफरेंट चीज है। अच्छा। नहीं तो वो दूसरा वो कर्म भिन्न कर्म नहीं होता। हम वेदनी कर्म को जब बहुत मतलब पता क्या है, जिनागम में जो स्टार्टिंग कथन होते हैं ना, एकदम स्टार्टिंग से परिचय कराते हैं, तो बहुत औपचारिक कथनों से परिचय कराते हैं। और जब हम उसकी डेप्थ में जाते हैं ना, तो फिर उनकी विशेषताएं पता चलती हैं। अरे हम तो ऐसे समझ रहे थे, देखो इसके कितने सारे नमूने दिए जा सकते हैं। कि ऐसा बोलेंगे ना, जैसी परिणति स्वभाव सन्मुख हुई तो राग राग हुआ नहीं और वीतरागता प्रकट हो गई। ऐसे ही बोला जाता है ना, परिणति स्वभाव सन्मुख होने पर राग का अभाव हो जाता है, वीतरागता प्रकट हो जाती है। तो क्या संपूर्ण राग का अभाव हो जाता है, संपूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है? नहीं। लेकिन पहली बार हम ऐसे ही सुनते हैं और समझ जाते हैं हाँ सही बात है। फिर जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ती है ना, तब पता चलता है कि वो अनंतानुबंधी कषाय मिटती है बस। और अनुभूति के काल में भी
पूर्ण वीतरागता नहीं है, अनुभूति के काल में भी राग मौजूद है। अब ये विशेष कथनों में फिर बाद में आगे 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 जाते जाते हैं। समझ आई बात? जैसे बहुत खूब सम्यक दीदी। दर्शन की, हाँ, ऐसे सम्यक दर्शन की बात चलती है तो क्या बोलेंगे, सम्यक दर्शन छूट जाता है फिर हो जाता है, छूट जाता है फिर हो जाता है। अब ये धवला जी पुस्तक का स्वाध्याय वहां चल रहा है मंगलायतन में, तब ये पता चला कि वो जो 3 टुकड़े हो जाते हैं दर्शन मोहिनी के, वो जब वापस जुड़ते हैं तब वापस से प्रथमोपशम सम्यक तो होता है। और उसको किसी भी जीव को एक बार प्रथमोपशम हुआ सम्यक तो दूसरी बार प्रथमोपशम सम्यक तो होने में पल्योपम का असंख्यातवा भाग इतना काल लगता है, तब उसको द्वारा प्रथमोपशम हो सकता है। प्रथमोपशम बार बार नहीं होता, ऐसे इतने काल के बाद जब वापस तीनों प्रकृतियां जुड़ जाती हैं तब उसको प्रथमोपशम द्वारा होएगा, तो प्रथमोपशम ही कहलाता है। छायोपशम हो सकता है बार बार, जल्दी जल्दी छूट जाए फिर हो जाए फिर हो जाए, लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन ऐसा शीघ्र शीघ्र नहीं होता। तो प्रथमोपशम किसको कहना, जहां दर्शन मोहिनी की एक सत्ता और अनंत अनुबंधी की 4, इन 5 का उपशम जब हो तब औपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। और यदि उसकी सत्ता में 3 प्रकृतियां हो तो औपशमिक होता ही नहीं है। अब ये विशेष कथन हो गया, पहले ये वाली बात पता नहीं थी तो ये समझते थे फिर हो गया उपशम, फिर हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, उपशम नहीं होता बार बार। तो स्टार्टिंग में कोई जीव सामान्य कथन सुनता है, वेदनी कर्म के बारे में भी यही समझ रखा था, क्या समझा था कि पर द्रव्य तो सुख दुख देता नहीं है। सही बात है, तो इसका लक्ष्य करने पर जो सुख दुख होता है वो मोहिनी कर्म सापेक्ष होता है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो ये वेदनी कर्म इसका लक्ष्य होने पर काम करता है। बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो उसका मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चला गया तो फिर वेदनी कर्म कुछ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका तो मोह मिट गया। नहीं भैया, अभी भी साता साता जैसा वेदनी कर्म का उदय है, साता साता रूप सम्यक दृष्टि जीवों को भी साता साता का वेदन होता है। तो बहुत वो सुंदर चारित्र दीदी, मोहिनी कर्म अलग है और वेदनी कर्म अलग है। बहुत सुंदर दीदी। और यदि एक ही होते तो जिनागम में 2 अलग अलग कर्म नहीं नाम पाते, उसको दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी में ही डाल देते ना, वेदनी कर्म जी, की अलग सत्ता की क्या जरूरत थी, बराबर। परंतु ऐसा है नहीं। तो इसी भाव को पकड़ के आपको सिद्धों के स्वरूप को समझना पड़ेगा, इसी भाव को पकड़ के आपको अनंत सुख और अव्यवहार सुख में अंतर समझना पड़ेगा। अब इसके लिए बराबर। शब्द और कितने क्या हो सकते हैं तो वो तो आप स्वाध्याय करके ही समझोगे, और कहीं और अच्छा बहुत लिखा हुआ मिल जाए तो अपन समझ सकते हैं। ठीक है, दीदी जैसे मेरा जैसे प्रश्न, करणानियों के ग्रंथ है ना, जैसे करणानियों के ग्रंथ है ना, गोमटसार आदि, तो गोमटसार ग्रंथ में जहाँ वेदनी कर्म की सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं, अब वेदनी कर्म की सत्ता को जिस प्रकार से सिद्ध किया जा रहा है वहां से आप वेदनी कर्म के स्वरूप को और भली प्रकार से समझ सकते हैं। समझ आ गई बात? हाँ बहुत दीदी सुंदर मेरा दीदी, थैंक प्रश्न तो दीदी मेरा प्रश्न तो ऐसे था कि जैसे हम श्रद्धा में जो चलमल का बोलते हैं ना, वो जो दोष तो है, ऐसे मगर नहीं जैसा है वो, नहीं दीदी, वो तो केवली गम्य है, वो तो बराबर है। मैं ऐसे बोलती थी कि वैसे ही अगर 13वें में जो अघाती कर्म है वो है सही, मगर नहीं जैसा ही है, तो वैसे हम एनालॉजी कर सकते हैं, वो मेरा प्रश्न था। हाँ, नहीं कर सकते। कैसे करेंगे कि चारित्र में दोष लगता है, तो चारित्र का दोष तो वेदनी कर्म से लगता ही नहीं है। नहीं जितने दीदी वो तो श्रद्धा की बात है ना, यहाँ तो चारित्र की तो बात ही नहीं है क्योंकि पूर्ण वितरागता हो गई है, मगर यहाँ जो श्रद्धा के हिसाब से हम जो चल मचल वो संयोग में चलता है वो वाली बात, और यहाँ 13वें में
जो अघाती कर्म का जो नहीं होना वैसा ही है, साता वेदनीय है मगर नहीं जैसी है, वैसे हम एनालॉजी कर सकते हैं कि नहीं? मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है अपन ने दीदी, अपनी बहुत तरफ से इतना प्रयोजनभूत व्याख्या नहीं है हो दीदी। गई है, आप खुद से समझने की कोशिश करना। हाँ हाँ ठीक है दीदी, इतना प्रयोजनभूत और नहीं है। विशेष चर्चा कभी होगी तो देखेंगे, हाँ ठीक है। चलिए, पता मुझे भी ऐसा भाव आ रहा था जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि चारित्र में दोष लगता है, संसर्ग मतलब साथ होने के कारण, जैसे चोर कोई सज्जन व्यक्ति है लेकिन वो चोरी तो नहीं कर रहा, आचार्य भगवान ने उदाहरण कैसे दिया है, वो चोरी तो नहीं करता, लेकिन यदि वो चोर के साथ में भी रहे तो वो दोष पाता है। ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं आचार्य देव। जैसे कोई शराब तो नहीं पीता लेकिन शराबियों के साथ रहना वो पसंद नहीं करता, या लोग में इस बात को अच्छा नहीं माना जाता। भाई तुम जैन हो, कहाँ तुम शराबियों के बीच में बैठते हो। बस ऐसा है, कहाँ अनंत चतुष्टय के धनी और कहाँ अब शरीर का संयोग और संसारी कहला रहे हैं। और इतना अर्थ है बस, ठीक है। और अपन कोशिश करेंगे और समझने की। देखो अभी अपन मारगणाओं का कथन किया जाता है, अब मारगणाओं का कथन किया जाता है ना। ये मारगणा का स्वरूप भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत समझने जैसा है ना। क्या कह रहे हैं, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक्त्व संज्ञा और आहार, इस प्रकार गाथा में कथित क्रमानुसार गति आदि 14 मार्गणाएं जानना, है ना। 14 प्रकार की मार्गणाएं। तो अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे चर्चा, कि जो गुणस्थान होते हैं वो क्रम से होते हैं, है ना। एक समय में एक गुणस्थान होता है, लेकिन मार्गणाएं एक समय में 14 की 14 होती हैं एक जीव को। क्या बोला, कोई भी जीव खड़ा करो, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, देव नारकी त्रियंच मनुष्य, कोई भी एक जीव को देखो तो उस एक जीव में एट अ टाइम गुणस्थान तो होगा कोई भी एक, लेकिन मार्गणाएं होंगी पूरी 14। समझ आई बात। कोई भी एक जीव ले लो, उसमें गुणस्थान कितने होंगे एक समय में, एक एक। मार्गणाएं कितनी होंगी, 14 14 की 14 पूरी 14। 14 एट अ टाइम, पूरी 14 मार्गणा। पहले अपन स्वरूप समझ लेते हैं, फिर घटित करके देखेंगे। कोई भी एक जीव लेंगे फिर उसमें 14 मार्गणाएं घटित करेंगे, ठीक है। आप लोग ही घटित करेंगे। देखो अभी क्या कह रहे हैं, वे इस प्रकार हैं। अब देखो सभी मार्गणाओं की चर्चा करेंगे। ब्रह्मदेव सूरी जी तो सबको कहाँ से घटित करेंगे, भगवान आत्मा से। कैसा, भगवान आत्मा से। वे इस प्रकार, निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध गति से विलक्षण, सिद्ध गति से भिन्न अन्य 4 गति। 4 गति कैसे खड़ी होती हैं, हैं? देवगति निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध गति नहीं है। जहां आत्मोपलब्धि नहीं हुई है तो फिर वो 4 गतियां खड़ी होंगी, और जिसको आत्मोपलब्धि हो गई है वो सिद्ध गति को प्राप्त करता है। समझ आई बात। 4 गति कैसे आई, निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध गति से, सिद्धि से विलक्षण भिन्न लक्षण ऐसी गति मार्गणा। बहुत ये सुंदर। मार्गणा किनको होती हैं, 4 गति वालों को, है ना, सब जीवों को। जीव की खोज के स्थान है, जीव कैसे खोजा जाए, ऐसा मार्गणाएं जानना। तो क्या बोल रहे हैं,
गति मार्गणा कितनी होती हैं? 4 प्रकार की। नरक, त्रियंच, मनुष्य और देवगति के भेद से 4 प्रकार की हैं। गति की बात हुई। इंद्रिय, अब देखो इंद्रिय को कहां से बात करेंगे? अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व से प्रतिपक्षभूत, ओपोजिट। अतीन्द्रिय शुद्धात्म तत्व से प्रतिपक्षभूत इंद्रिय मार्गणा, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय के भेद से इंद्रिय मार्गणा 5 प्रकार की है। गति मार्गणा 4 प्रकार की, इंद्रिय मार्गणा 5 प्रकार की। अब देखो शरीर तरफ से बात करेंगे काय मार्गणा की, तो किधर से बात करेंगे? अशरीरी आत्म तत्व से विसदृश, भिन्न सदृशता, है ना? अशरीरी आत्म तत्व से विदृश, ऐसी ही काय मार्गणा। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, ऐसे 5 स्थावर काय और त्रस काय के भेद से 6 प्रकार की है। काय मार्गणा कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। 6 प्रकार के। निर्व्यापार शुद्धात्म पदार्थ से विलक्षण, देखो शुद्धात्म तत्व में व्यापार नहीं है, तो फिर कहां पर है? मन, वचन, काय योग के भेद से योग मार्गणा 3 प्रकार की है। शुद्धात्म तत्व कैसा है? परम निष्क्रिय, योग से रहित है शुद्धात्म तत्व, और उस शुद्धात्म तत्व से विलक्षण, भिन्न लक्षण, ओपोजिट लक्षण वाली है ये मन, वचन, काय योग। तीनों योग शुद्धात्म तत्व से विरुद्ध लक्षण वाले हैं। शुद्धात्म तत्व परम निष्क्रिय पदार्थ है, और यहाँ पे सक्रियता है, कंपन है ना? तो योग मार्गणा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अथवा विस्तार करेंगे यदि इनका, तो सत्य, असत्य, उभय और अनुभय रूप भेद से 4 प्रकार का मनोयोग है। मन में जो विकल्प उत्पन्न होते हैं तो वो कैसे प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। उभय मतलब दोनों, सत्य असत्य दोनों, और अनुभय मतलब जो सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, ये अनुभय है ना? और ऐसा मनोयोग है तो वचन योग भी इन्हीं 4 प्रकार का है। वचन भी ऐसे ही 4 प्रकार के होते हैं, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। इस 4 प्रकार का वचन योग। और काय योग कितने प्रकार का है? कि 7 प्रकार का। और इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, ये काय योग क्या चीज होती है। काय योग क्या है? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमाण। ये काय योग के 7 प्रकार हैं। ये क्या होता है? औदारिक, औदारिक मिश्र। ये जो काया बनती है ना, काया शरीर है ना, तो मनुष्य और त्रियंच गति के जीवों का जो शरीर है वो औदारिक शरीर होता है ना? और देव और नारकियों का क्या होता है? वैक्रियक शरीर होता है। और जो अपन ने समुद्र घात में पढ़ा था ना कि वो एक पुतला निकलता है माथे से, है ना? तो वो जो पुतला किसका बना होता है? आहारक शरीर, वो आहारक शरीर। ठीक है, अब ये मिश्र, मिश्र क्या चीज आई? कि मिश्र ये चीज आई कि जिस समय वो जो आहार वर्गणाओं का ग्रहण होता है, किस समय? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के काल में, प्रोसेस में, तो आहार वर्गणाओं का ग्रहण है, और उसी समय कार्मण वर्गणाओं का भी ग्रहण। दोनों वर्गणाओं का ग्रहण एट अ टाइम होता है। कब होता है? पर्याप्तियां पूर्ण होने के काल में। और उसके बाद औदारिक काय, और उससे बिफोर विग्रह गति के अंदर में
कोई आहार वर्गणा का ग्रहण नहीं होता। हाँ जी, वहां पर अकेला क्या होता है? कार्मण का तेजस। योग होता है विग्रह गति में। कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण तो होता है विग्रह गति में, हाँ जी, लेकिन किसी भी शरीर संबंधी परमाणुओं का ग्रहण विग्रह नहीं गति में नहीं होता, हाँ जी, बहुत सुंदर। है ना। तो हाँ। पर्याप्ति पूर्ण होने के काल में, जब वो जीव पर्याप्तक हो जाता है उस काल में उसो संबंधी मनुष्य गति में पर्याप्ति पूर्ण होने जा रही है, तो वहां पर औदारिक और कार्मण दोनों तरह के परमाणुओं का ग्रहण जब होता है तो उसको बोलते हैं औदारिक मिश्र। ऐसे ही कोई देवगति में गया और वहां पर उसकी पर्याप्तियां पूर्ण होने का काल चल रहा है, तो वहां वैक्रियक परमाणु और कार्मण वर्गणा दोनों का ग्रहण एक साथ होएगा, तब वो क्या बोलेंगे? वैक्रियक मिश्र, है ना। ऐसे ही आहारक मिश्र, जब तक वो आहार जो आहारक पुतला निकलता है ना उसकी भी पर्याप्ति पूर्ण होती है, तो उस समय जो उसकी कर्म वर्गणाओं का और आहारक परमाणुओं का जो ग्रहण हो रहा है तो वो क्या है? आहारक मिश्र। इस तरह से ये 7 प्रकार का काय योग है। दीदी तो एक कह प्रश्न रहे है, हैं जब पर्याप्ति हो रही है शुरू में और आहारक और औदारिक दोनों का ग्रहण हो रहा है, तो दोनों रहते हैं पूरे आयु पर्यंत? हाँ, लेकिन वो जिस समय ये पर्याप्ति बन रही है ना तभी उस कंडीशन में ये मिश्र का योग होता है। योग, मिश्र अच्छा, का योग। योग का योग मतलब कि उन आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जिस परिस्पंदन से दोनों प्रकार के परमाणुओं का एक साथ ग्रहण हो। ग्रहण, ठीक है, एक बार ग्रहण हो गया तो रहेगा। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली दीदी हमारा औदारिक मिश्र ही है ना, हमेशा तो वैसी बात है। हमेशा नहीं, हमेशा की बात नहीं कह रहे। ऐसा का योग जिस समय ये दोनों के दोनों परमाणुओं का ग्रहण हो, ये कार्यक्रम अकेला पर्याप्ति पूर्ण होने के काल में चलता है, और अपन इसकी मगर बाद चर्चा में, डिटेल में करेंगे। हाँ हाँ, बाद में तो वैसा ही रहता है। माने अपना जो हाँ, अपना शरीर है वो औदारिक मिश्र है, खाली औदारिक नहीं है। देखो मैं आपको यहाँ जीव कांड है इसमें से आपको पढ़ के बताती हूँ, ठीक है, तो आपको ये वाली बात और स्पष्ट होगी। हाँ जी, देखो, काय मार्गणा अधिकार, ये क्या बोलते हैं, गोमटसार जीव कांड है और इसमें पेज नंबर है 109। ठीक है, आपके पास पुस्तक हो तो आप देख सकते हैं। देखो 109। अब काय मार्गणा के वर्णन का अवसर क्रम से प्राप्त है, अतः उसके आदि में काय का लक्षण कहते हैं। जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाली आत्मा की पर्याय को जिन मत में काय कहते हैं। काय अलग चीज है और काय योग अलग चीज है। समझ आ गई बात? बराबर। हाँ जी दीदी। और ये किसकी चर्चा चल रही है? काय काय योग मार्ग की मार्गणा। नहीं, अपन को बात करनी है किसकी? काय योग अपन को बात मार्गणा। योग मार्गणा की बात करनी है ना। हाँ जी, एक मिनट, हाँ। ये काय मार्गणा नहीं, योग मार्गणा की अपन को चर्चा देखनी है। एक मिनट, गलत टॉपिक निकल गया। योग मार्गणा है ना, 125 पेज है। चलो इतनी बात तो स्पष्ट हुई कि काय अलग चीज है और काय योग अलग चीज है। हाँ जी, योग। बराबर, हाँ वो तो स्पंदन वाली बात है। हाँ,
ठीक है। और योग मार्गणा में योग की बात चल रही है। बराबर। अब काय योग की आदि में निरुक्ति पूर्वक औदारिक काय योग का वर्णन करते हैं। ठीक है, देखो, मनुष्य और त्रियंचों का शरीर वैक्रिक आदि शरीरों की अपेक्षा से स्थूल होता है, अतएव उसको उदार अथवा उराल कहते हैं। और इसके द्वारा होने वाला जो योग उसको कहते हैं औदारिक काय योग। इतनी बात हो गई। ठीक है। औदारिक शरीर रूप परिणमन करने के योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को आकर्षित करने की जो आत्मा में शक्ति है, उसको अथवा उस शरीर के अवलंबन से होने वाले आत्म प्रदेश के परिस्पंदन को औदारिक काय योग कहते हैं। औदारिक काय योग किसको कहते हैं? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जिससे औदारिक 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करने की जो शक्ति है, उसको क्या बोलेंगे? औदारिक काय योग। औदारिक। बराबर। ठीक है। और आत्म प्रदेशों का वो परिस्पंदन जिसमें वैक्रिक परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति है, वो कहेंगे वैक्रिक काय योग। बराबर। ये तो स्पष्ट हो गया। वैक्रिक काय योग किसको होगा? बोलो, वैक्रिक देव और काय योग नारकी को। देव और नारी देव को और होगा, नारकी, देव और नारकी। है ना। और औदारिक काय योग किसको होगा? मनुष्य मनुष्य तिर्यंच। तिर्यंच को। बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो, अब औदारिक मिश्र काय योग का स्वरूप कहते हैं। ठीक है। शरीर पर्याप्ति से पूर्व कार्मण शरीर की सहायता से होने वाले औदारिक काय योग को औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं, क्योंकि यह योग केवल औदारिक वर्गणाओं के अवलंबन से नहीं होता, इसमें कार्मण वर्गणाओं का भी अवलंबन रहता है, इसलिए इसको मिश्र योग कहते हैं। आत्म प्रदेशों का वो परिस्पंदन कि जिस परिस्पंदन से कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण और औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण एट ए टाइम एक साथ होता है। कब होता है यह कार्यक्रम? पर्याप्ति पूर्ण होने के काल में। इसको यहाँ पर मिश्र अवस्था कह रहे हैं। ठीक है। एक बार अपन और पढ़ते हैं। देखो, वैक्रिक मिश्र के को पढ़ते हैं एक बार। वैक्रिक काय योग किसे कहते हैं? शुभ या अशुभ अनेक प्रकार की अणिमा महिमा आदि रिद्धियों से युक्त शरीर में या उसके द्वारा जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसको वैक्रिक काय योग कहते हैं। अब विक्रिया का भी बहुत अच्छी यहाँ पे चर्चा की है। क्या बात की है? कि विक्रिया का अर्थ शरीर के स्वाभाविक आकार के सिवाय भिन्न आकार बनाना। देव और नारकियों के शरीर का निर्माण जिन वर्गणाओं से हुआ करता है, उसमें यह योग्यता रहा करती है, तो इसको क्या बोलते हैं? वैक्रिक काय योग। इनसे निष्पन्न शरीर को वैक्रिक शरीर और उसके अवलंबन से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन को वैक्रिक काय योग कहते हैं। यह विक्रिया शुभ और अशुभ अथवा पृथक और अपृथक दोनों तरह की मानी गई है। ठीक है। अब देखो, वैक्रिक मिश्र में फिर समझना, इसमें और 2-3 बातें बहुत अच्छी आई हैं। मिश्र काय योग पढ़ते हैं। देखो, उत्पत्ति के समय से लेकर अंतर्मूर्त पर्यंत जब कार्मण शरीर की सहायता से वैक्रिक शरीर की वर्गणाओं के द्वारा योग होता है, तब उसको वैक्रिक मिश्र काय योग कहते हैं। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक होने वाले काय योग को मिश्र काय योग समझना चाहिए। अब बहुत स्पष्ट लाइन आ गई, जिसकी चर्चा अपन बहुत देर से कर रहे थे, है ना। क्या बात आ रही है? जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक होने वाले काय योग को
मिश्र का योग समझना चाहिए, और ये सब में घटित होगा। आहारक मिश्र में भी ऐसा घटित होगा। समझ आ गई बात? हाँ, अभी वो तो देखो, अभी पर्याप्त की देखो, काल की बात देखो हो गई। देखो, हाँ। और बहुत क्लियर शब्द आ रहे हैं, और बहुत क्लियर। यह शरीर औदारिक अथवा वैक्रिक शरीर की तरह जीवन भर नहीं रहता। अच्छा, ये तो आहारक काय योग की बात कर रहे हैं। जो आहारक काय योग है वो जीवन भर नहीं रहता। आहारक रिद्धि वाले मुनि राजों को जब कहीं तीर्थ वंदना के लिए जाना है या कोई शंका समाधान के लिए जाना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो पुतला निकलता है और शंका समाधान करके या क्षेत्र की वंदना करके वापस लौट के आता है। तो ये होल लाइफ नहीं रहता, उस पर्टिकुलर समय के लिए रहता है। और उस शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के लिए भी, आहारक शरीर बनने के लिए भी जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, तो उसको आहारक मिश्र का योग कहा जाता है। ठीक है? बात समझ दीदी, आई। आहारक में तो समझ में आता है कि उतने टाइम ही रहेगा। अब अगर जो औदारिक मिश्र योग है वो पर्याप्ति के काल में तो है ही, तभी उसकी डेफिनेशन है, मगर बाद में भी वो तो रहता ही है ना, आयु पर्यंत। बाद में जो होता रहता है ना, तो ऐसा होता रहता है कि किसी समय वो परिस्पंदन ऐसा कुछ जो कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, और किसी समय परिस्पंदन ऐसा कि नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है। ऐसा कोई बहुत भेद बढ़िया। होना चाहिए, हाँ, है ना? होना ही मांगता है। हाँ। ऐसा कोई अर्थ होगा। हाँ, ठीक है? मगर ज्यादातर तो दीदी कार्मण वर्गना का परि होता ही है ना, कंटिन्यूअसली, तो हर होता समय है। होता है कर्म का हाँ, ग्रहण, है ना? तो हाँ, यहाँ तो पर्टिकुलर पर्याप्ति के काल की जो बात की जा रही है, ये यहाँ पर मुख्यता से ध्यान देने वाली बात है। बराबर। और अब देखो, कार्मण काय योग के बारे में भी एक बार यहीं से पढ़ लेते हैं, है ना? कार्म विग्रह गति में और केवली समुद्घात में भी 3 समय पर्यंत की कार्मण का योग होता है, किंतु दूसरे योगों का ऐसा नियम नहीं है। विग्रह गति में सिर्फ और सिर्फ कार्मण का योग होता है, जो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। विग्रह गति के अंदर में औदारिक नोकर्म का ग्रहण या वैक्रिक नोकर्म का ग्रहण नहीं होता। इसलिए जब यहाँ आहार मार्गणा की बात आएगी ना, तो विग्रह गति में जीव अनाहारक होता है। अनाहारक मतलब उस समय वो नोकर्म परमाणुओं का ग्रहण नहीं करता, परंतु कार्मण परमाणुओं का ग्रहण तो विग्रह गति में भी होता है। ठीक है? दीदी, इधर उन्होंने और तेजस शब्द नहीं यूज किया, ये विग्रह हाँ, गति में। हाँ, वो क्यों यूज नहीं किया? तेजस की यहाँ बात नहीं है। और जब अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से स्वाध्याय करेंगे ना, तो अपने को और खुलासा होगा। तब तक के लिए अपन धैर्य रखेंगे, जितना समझ में आ रहा है उतना समझेंगे। ठीक है? बहुत सूक्ष्म है इस दीदी। तरह से तो अब करना ही क्या है, इस उपयोग को लगाना क्या है, कहाँ पे लगाना है? उपयोग स्वयं ही सूक्ष्म तत्व है, और इस सूक्ष्म तत्व के द्वारा जिसको आज तक नहीं जाना गया, ऐसे अव्यक्त भी और अवक्तव्य भी, ऐसे निज भगवान आत्मा जहां पर ज्ञान और ज्ञायक में कोई दूरी नहीं। सुबह 104 नंबर की गाथा में बहुत गजब की चर्चा आ रही है कि कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान के अनेक भेद बनते हैं, परंतु वो ज्ञान सामान्य का उल्लंघन नहीं करते, प्रत्युत बल्कि उस ज्ञान सामान्य का वे अभिनंदन ही करते हैं। और जहां वो ज्ञेयाकार गौड़ होकर मात्र सामान्य ज्ञान का ग्रहण होता है, तो कह रहे हे भव्य जीवो, इस सामान्य ज्ञान का अवलंबन करो, क्योंकि सामान्य ज्ञान को जाना इसका अर्थ हुआ तुमने ज्ञायक को जान लिया, क्योंकि लक्षण और लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं।
क्या बोला? हम्म, ज्ञान जानने में आ गया तो समझो ज्ञायक जानने में आ गया। और ऐसा कभी नहीं होगा कि जब वो ज्ञान ज्ञेयाकारों से कभी खाली होगा। नेवर। क्या बोला? वो तो ज्ञान स्वभाव है। ज्ञेयाकारों से कभी खाली नहीं होगा। ये आप ये सोचो सब ज्ञेय ज्ञेय हट जाए और अकेला अकेला ज्ञान ज्ञान रह जाए तब हमारी आत्मा की अनुभूति होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। उन ज्ञान में ज्ञेया बनते हुए ज्ञेयाकारों के बीच में उस ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करना, ज्ञेयाकारों को गौड़ करना, और जहाँ ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हुआ वहां ज्ञायक का आविर्भाव हो गया। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है और आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति है। भेद नहीं डालना दोनों में। लक्षण और लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं। कोई बोले कि कथनचित क्यों कह रहे, सर्वथा अभेद बोलो ना। नहीं, कथनचित भेद भी है उनमें। तो भेद देखेंगे तो महान भेद है, और अभेद देखेंगे तो उसी प्रदेश पे ज्ञान है, उसी प्रदेश पे ज्ञायक है। उन प्रदेश भेद नहीं है, लेकिन स्वरूप भेद देखेंगे तो महान भेद है। क्यों महान भेद है? लक्षण एक समय की पर्याय है, लक्ष्य शाश्वत है। लक्षण उत्पाद व रूप है, लक्ष्य ध्रुव है। लक्षण के आश्रय से रत्नत्र नहीं प्रकट होते, भगवान आत्मा के आश्रय से रत्नत्र प्रकट होते। पर्याय मात्र के लक्ष्य से कर्म बंधन होता है, भगवान आत्मा के लक्ष्य से कर्मों की निर्जरा होती है। समझ में आ रही बात? यदि देखेंगे तो महान भेद है। और यदि अनुभूति की बात आएगी तो जहां ज्ञेयाकारों को गौड़ करके ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हुआ, अब भेद नहीं डालो, ज्ञान सामान्य मतलब क्या है, अब भेद नहीं डालो। वहां ही नायक। हाँ, और वहां भी मत बोलो वो ही गायक है। ऐसा जो मिठास है वही तो चीनी है। मिठास और चीनी में क्या भेद है? अब मैंने मिठास का भेदन तो हुआ, चीनी किधर है? अरे वही तो चीनी है। ऐसा ये स्यादवाद है। कहाँ भेद समझना, कहाँ अभेद समझना, ये स्यादवाद शैली है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती। ठीक है, शेष चर्चा आगे। और ऐसी ये सूक्ष्म बात से तो दीदी मेरी ज्ञान की पर्याय इतनी है महान, तो फिर ज्ञान की महिमा आती है, तो अपनी महिमा आती है। हाँ, बराबर। ज्ञान इतना महिमाशाली है तो भगवान आत्मा कितना महिमाशाली है ना। ऐसा लिखा है आचार्य भगवान ने। आप पढ़ना, आप 204 गाथा का भावार्थ पढ़ना। और बहुत गजब की चर्चा आई है कि जब ज्ञान का आलंबन होता है तो 4 काम एक साथ होते हैं। अज्ञान मोराग देश का अभाव होता है, रत्नत्र की प्राप्ति होती है, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है, नवीन कर्म बंध नहीं होता। इतने 4 काम एक साथ हो रहे हैं। और आपने क्या किया? कुछ नहीं, ज्ञेयों को गौड़ किया, ज्ञान सामान्य का आविर्भाव हुआ, मैं ज्ञायक हूं ऐसा अनुभव किया, 4 काम अपने आप हो गए। हमने नहीं किया कुछ भी, ऐसा आकर्ता ज्ञायक हूं। बोलो, कषाय को मिटाया, कर्मों की निर्जरा की, उनके बंधन को रोका। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो ज्ञायक का आनंद ले रहे थे। ये लिखा है वहां पर, पढ़ना आप। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो। जय जय प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।